घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। पियोन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ।
अदृश्य भालू। दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है, मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं, फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। वाहाहाहा। लगता है काम बन गया, सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ, ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं, तुम चलोगे? बाकी कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है, मैं भूत बनता हूँ, मजा आएगा, तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ, मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते, पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा, पियोन, मदद करो, मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें। ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है, मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी, मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी तुम कमरे में भटकना बंद करोगे, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया, तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं, मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है, पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है।
अनजान गुफा। देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम। हे, बचा लिया, ये लो। भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं। वो ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते, अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है, कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं, लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो, गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? 2 तरह के जाल होते हैं, पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला, गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ, जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था, तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो, बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो, और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह! 1 मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं, छोड़ दो, मैं बीमार हो जाऊंगा। बस करो, छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। 1 मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। 1 मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया, तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे खतरनाक गुफा के बारे में पता है, जंगल में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो।
का खेल। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों को आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। पियोन, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहती है। क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी एक दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका ना मुझे हो। नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये जाओ, ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
चिकी और डायनासोर। गया गया गया, ये हो गया। हाँ, देखा। बाकी अब तुम्हारी बारी। जाओ 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 जाओ, नहीं नहीं नहीं, गलत, नहीं, रुक जाओ। उई, फिर से मिस हो गया। हटो हटो हटो। अब देखो रेनी का कमाल। उधर नहीं उधर नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हो। हाँ, हो गया। ये, वूहू, रेनी ने कर दिया कमाल। वाह, क्या बात है पियोन। अब फिर से तुम्हारी बारी पकी। अरे नहीं, दोबारा नहीं। ओए, मुझे नहीं खेलना। अरे ये कहाँ चला गया? हट जाओ। अब लगेगा निशाना। ये क्या था? बस एक पत्थर था। उस बॉल से तो अच्छा ही था। ये बिल्कुल सही नाप का था। बार बार हार नहीं सकता मैं। बाकी ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक अंडा है। बहुत पुराना है ये। इससे कौन सा जानवर बाहर निकलेगा? अगर इसका कोई ख्याल नहीं रखता तो ये फूटेगा नहीं। अंडे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसे सेकना पड़ता है। तो मेरे पास एक आइडिया है। तो चिकी, तुम्हें इसके ऊपर बैठना है। कितनी देर तक बताओ जरा? 5 घंटे शायद, उससे ज्यादा नहीं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चिकी, सच में। ऊपर बैठकर मजे लो। हम थोड़ी देर में आते हैं, मतलब 5 घंटे के बाद। आज का मौसम बहुत खराब है, खराब है, खराब है। बाकी सॉरी। चिकी, क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया? चिकी कह रहा है कि बाहर कुछ डायनासोर जैसा है। डायनासोर! इसकी आवाज तो किसी चिड़िया जैसी है। डायनासोर और चिड़िया में तो फर्क होता है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। हे दोस्तों, बाहर आओ। वो हमारी चिक्की को ले गया है। कुछ करना पड़ेगा। हम उसे पकड़ेंगे और चिक्की को बचाएंगे। चिक्की बचाओ मिशन। तो चलें दोस्तों। नहीं, हम उसे खाना देंगे और चिकी को वापस लाएंगे, पुराने जमाने का खाना देकर, इसके पहले कि वो उसे खा जाए। ये डायनासोर गया कहाँ? अब कहाँ ढूंढे उसे? कहाँ छुपा है? राक्षस, बाहर निकल। बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, और सब कुछ बिना केमिकल का। दोस्तों, ऊपर देखो। क्या बात है वाह! दोस्तों, ये तो उड़ रहा है। पियोन, ये क्या है? चिकी इतनी बड़ी चिड़िया की सवारी कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर ये साफ है कि ये दोनों दोस्त बन गए हैं। क्या हम लोग भी सवारी कर सकते हैं? वूहू, yeah! वूहू, बहुत मजा आ रहा है। ये तो सच में बहुत बड़ी चिड़िया है। हम बिना पंख के उड़ रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, थोड़ा सा तो लग ही रहा है। ज्यादा नहीं। क्या दोबारा राइड करें? नहीं, लगता है अब हमारी बड़ी चिड़िया के जाने का वक्त आ गया है। तुम हमसे दोबारा मिलने जरूर आना। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाकी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें अंडा कहाँ से मिला? जंगल में बड़े अंडों के साथ रखा था। वहाँ हमें और अंडे मिल सकते हैं। हम सबकी बड़ी बड़ी चिड़िया हो सकती हैं। चलो। तो देर किस बात की? चलो चलते हैं।
हवाई सफर। कैसे हो बियॉन मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? बाकी मैं ठीक हूँ। मैं बस कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि तुम घूमने जा रहे हो? क्या मैं साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो साथ चले। मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन पैदल नहीं। सफर धीमा हो जाता है और ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते, और मैं खो भी सकता हूँ। हम नहीं खोने वाले, क्योंकि मेरे पास ये कंपास है। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी है ना तुम्हारे पास? बढ़िया, ये चलेगी। कल सुबह अपना सामान लेके मेरे घर आ जाना। अब आएगा मजा। हाय बकी। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है बकी? ये हमारे लिए है, गर्म हवा का गुब्बारा। आ जाओ, ऊपर आओ, अब निकलते हैं सफर पर। मैं उड़कर सफर नहीं करना चाहता बकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उड़ता भालू नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं? बलून में हमारे साथ हमारा सामान भी आएगा और इसमें से हम खोएंगे नहीं। ऊपर से सब दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही भी है, तो भी आज उड़ने के लिए मौसम खराब है। समझ गया, तुम्हें उड़ने से डर लगता है। क्या? मैं नहीं डरता उड़ने से। क्या वाकई? मुसीबत! हे बकी, कुछ करो बियॉन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये तूफान है। मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी मजा नहीं आ रहा। सुनो, गुब्बारे को घुमाओ बियॉन। पर कैसे? ये तुम्हारा गुब्बारा है, इसे तुम्हें उड़ाना चाहिए बकी। मेरा मफलर। बकी, बकी, तुम्हें वो खंबा दिख रहा है? सुनो, उसे कस के पकड़ लेना। क्या? बिजली का खंबा। हमारी मदद करो बतख। बाकी हम दक्षिण में आ गए हैं। तुम्हें पता है, मैं इस तरफ कभी नहीं आया हूँ। हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा बियॉन? जब तक ये तेज हवा बंद नहीं हो जाती, तब तक हम उड़ते रहेंगे। माफ करना, मैं इस पर घूमना चाहता था। ओह, ये तो बहुत तेज है। सांस रोको। हमारी मदद करो। देखो कितनी बड़ी क्रेन। ध्यान से, पहाड़। अरे ये तो ज्वालामुखी है। ये गुब्बारा रुकता क्यों नहीं? हाँ, तुम सही थे। गुब्बारे से सफर करना ठीक नहीं। अब हमें पैदल घर जाना चाहिए। लेकिन घर है कहाँ? हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता। तो मैं भी क्या करूं? तुम्हारे पास कंपास है ना, निकालो। अरे हाँ, वो तो मेरे सामान के साथ ही था, जो शायद तुम्हारे घर पर छूट गया। बढ़िया। अब बताओ हम क्या करें? घर कैसे जाएं? मुझे जाना है। बाकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम सही हो दोस्त। हम तुम्हारे इस गुब्बारे में सफर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये तो कमाल का तरीका है बियॉन, बहुत जबरदस्त नजारा है। बाकी रास्ता भी बताना है, ये मत भूलना। अपना काम करो। लेफ्ट जाओ। बढ़िया, ज्वालामुखी फिर से दिखा। अब राइट जाओ। सीधे चलो। सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ताकि मैं भी हवाई सफर कर सकूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से गुब्बारा खींच रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। ओह, मेरा मफलर। अरे वाह, हम बिजली के खंभे तक आ गए। राइट को चलो। ठीक है। बाकी दूसरी तरफ। ओह बाकी, तुम्हारा घर दिख गया। अरे वाह, हम आ गए। हाँ, सफर मजेदार था। क्यों ना कल उत्तर की तरफ खो जाएं? तुमने क्या कहा? पियोन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। यही कारण है भालू के पंख न होने का।
आओ करें पेड़ का इलाज। एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना बियॉन्ड, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे हाँ? गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ, अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। बियॉन्ड, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे ये तो काम कर रहा है, मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे ये तो बियॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो, पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो मिल गया। सीढ़ी लाओ, ये इन सब को हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो।
पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। मेरे दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये? बताओ। फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया। क्या बात है, मैं सच में सरदार हूँ। सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे। झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बकी नहीं, सरदार बकी बोलो। ओ, ये बात है। तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। वेल, तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी, पर तुम अकेले ही खेलने चले गए। इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी। हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। क्या हुआ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी।
राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती, ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी, आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकती हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने?
सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन्ड, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों, कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पर मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो, उड़ जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन्ड, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है। ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन्ड? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन्ड, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन्ड, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो मैं पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थी? क्या ये फ्रेनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गई थी। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। 1 मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन।
हमारा नीटीनेटर। मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटीनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था, तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटीनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटीनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटीट्रॉन हमें पसंद करता है। नीटीनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको। रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी! यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुपकर। पीप पीप पूप पूप। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ माफ हटाओ। करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो। घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पूप। पीप पीप पूप पूप। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पुप पुप। सही कहा। पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रेनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रेनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रेनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटीनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता?
मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूँ। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊँ? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज। एक छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है, मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ, बाप रे बियॉन, 100 बार! तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ ये लो फ्रैनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ अपने भाई को ढूंढो, तुम बस देखते रहना। ये जा रही है तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रैनी सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रैनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रैनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है, हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? ट्रेन जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिगसेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना तुम नहीं। डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा। बियॉन्ड, प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रैनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रैनी, फ्रैनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रैनी, बढ़िया काम किया। अरे, अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही
नहीं, ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। कल खेलेंगे। स्कूल प्ले स्कूल जाएंगे हम, खूब मजे उड़ाएंगे हम। बचाओ, ढकेलो, भागो। अरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो स्कूल खेलते हैं। प्रेस पर मत खेलो। सरेंडर मस्केटियर। मैं नहीं करूँगा। हाँ, मस्केटियर कभी नहीं हारते। और इस तरह मेरा खेल खत्म होता है। और अब बकी, तुम्हारा बुरा आदमी बनने का टाइम शुरू। छी, बुरा आदमी बनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतता। ओ फ्रैनी, क्या तुम हमारे साथ मस्केटियर खेलोगी? मजा आ जाएगा। तीसरा मस्केटियर बनना बहुत अच्छा है। हमारे पास तीसरा मस्केटियर है। सीरियसली? लेकिन सुनो, तुम इस गेम का जरूरी हिस्सा बनोगी और तुम्हें ये बनने में मजा आएगा। बढ़िया, कौन सा हिस्सा है? तुम्हें बनना है पिन कुशन। इसका मतलब जानती तो हो। सरेंडर मस्केटियर। मस्केटियर कभी नहीं हारते। 100 एक के बराबर है और 1 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। मस्केटियर का पीछा, मस्केटियर की लड़ाई। सभी मस्केटियर्स को मजा आ रहा है ना? करे मस्केटियर मजा, वो भी अपने तरीके से। तो मस्केटियर का दिन होगा शानदार। सुनो दोस्तों, मस्केटियर बन सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। बाय फ्रैनी। तो ठीक है, कल पक्का रहा। मैं मस्केटियर बनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तुम मुझसे बच नहीं सकते बदमाश बियॉन्ड। ऐसा नहीं है जंगली बकी, तुम हो डरपोक काउबेर। 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। रुको, एक तो फ्रैनी, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ, मुझे वो तीर दो। धन्यवाद पार्टनर। अब धूल चको टेढ़ी नाक वाले बियॉन्ड। तुम आलसी। फ्रैनी, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी प्लीज? जल्दी लाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ काउबॉय खेलूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में। ये अभी लड़ाई का वक्त है। जंगली बकी। टेढ़ी नाक बियॉन्ड। ड्रॉ। क्या मैं ठीक खेलूं? हुहा। धमाका। एक और। और लो। बहुत थक गया। अब मैं काउबॉयर्स खेल के थक चुका हूँ। पकड़ लिया। क्या मैं काउबॉय फॉक्स गर्ल बन सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी हम थक गए हैं। हम ये गेम कल खेलेंगे। कल भी यही कहा था। खुश रहो फ्रैनी। मुझे कहो फ्रैनी ओकले। निशाने पर। हेलो फ्रैनी। हमें तुम्हारी तो जरूरत थी। एक शार्प शूटर काउ फॉक्स। ओ बढ़िया। नहीं, वो नहीं। आज हम दोनों मंगल अभियान खेल रहे हैं। तो हम दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं और तुम एलियन मॉन्स्टर बनोगी। 1 मिनट रुको, मैं तो एलियन मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो तुम खेलना क्या चाहती हो? दरअसल हम लोगों को प्ले स्कूल खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी बातें सिखाऊंगी। स्कूल बहुत ही बोरिंग होता है। चलो हम मंगल अभियान खेलें। कल हम प्ले स्कूल जरूर खेलेंगे। अब ठीक है ना? अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए हमें कल का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तुम हमें नहीं खा सकती। हम अंतरिक्ष यात्री हैं। बियॉन्ड, जल्दी गेट बंद करो। अब हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए मेरे रूल से खेलेंगे। लगता है एलियन चला गया। अब हम लोगों को बाहर जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? इसको ताला लगा दिया बियॉन्ड। हमेशा ये लोग अपनी चलाते हैं। बाकी देखो, एलियन वापस आ रहा है। पर वो मंगल पर क्या कर रहा है? और ये बोर्ड किस लिए? तुम बहुत अजीब एलियन हो। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरा शैतानी दिमाग तुम्हें वो सब सिखाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो भी 2 बार। नहीं, ये अत्याचार है। लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। हमारा रॉकेट उड़ सकता है। नहीं। तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ फ्रैनी, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमें बाहर निकालो। एलियन जीत गया। ओके? तो फिर ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, जो चाहो कर लो ज्ञान का अत्याचार। अब ध्यान दो, हम बेसिक मैथ शुरू करेंगे। इन सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स। अब नोट्स बनाते हैं, क्योंकि
इसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा और सवाल, बहुत सारे सवाल, फिर एसेज, बुक रिपोर्ट्स,